तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये चैप्टर नंबर 11, क्लास 11th में चैप्टर 11 हम लोग करने वाले हैं आज। इसका नाम है कॉनिक सेक्शन। चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। अभी उसकी जरूरत है नहीं पेज नंबर की, अभी आप जो मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए पहले। इसमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 11th के पेपर में आएगा। 11th के पेपर में आएगा आपके, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th क्लास में इसके जो चीजें पढ़ेंगे आप इसके अंदर, उनका बहुत ज्यादा यूज है क्लास 12th में। तो चैप्टर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और आप चाहे तो पूरे ध्यान से पढ़ सकते हैं, थोड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। 4 फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वो 4 फिगर के नाम आपके सामने रखूंगा। तो एक है सर्कल, सर्कल, ठीक है, सर्कल। इसको लेकिन कल नहीं, आज ही करेंगे हम लोग इसको। इसी से शुरू करेंगे। एक फिगर है पैरा, पैरा बोला, पैरा बोला, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये 2 वर्ड है, पैरा और बोला। क्लास में कोई बच्चा बोला नहीं, इसका अलग मतलब है। एक है ये पैराबोला के बाद इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स एक फिगर है। जैसे आप अगर एग आप लोगों ने देखा है, अगर एग जो होता है अंडा, तो वो इलिप्स की शेप में होता है, लगभग इलिप्स की शेप में होता है वो इलिप्स। नहीं देखा है तो आप बाहर जाएंगे, हम दिखाएंगे। यहाँ पे हमने रिकमेंड किया हुआ है, जब इलिप्स पढ़ाएंगे नहीं बाहर निकलते दिख जाएंगे आपको। इसके बाद एक है हाइपर, हाइपर, हाइपर बोला। ये 4 फिगर के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये काफी गुस्से में रहता है, हाइपर है। हाइपर होके जब कोई किसी को गुस्सा आ गया और वो बोल रहा है किसी को कुछ, तो उसको हाइपर बोला बोलते हैं। बहुत गुस्से में हाइपर हो रहा है और फिर बोल रहा है, हाइपर होके बोलना, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर बोला। ठीक है, ठीक नहीं है, ये कुछ और ही है, इस पर मत जाना आप। हाइपर एक वर्ड नहीं होता, ये हाइपर हो रहे हैं, ऐसे गुस्सा आ रहा है हाइपर हो रहे हैं, और फिर हाइपर होके कुछ कुछ बोले जाते हैं वो तो बहुत हाइपर होके बोला उस दिन मुझसे। तो ये हाइपर बोला एक अलग फिगर है। तो हम लोग सर्कल से शुरू करेंगे और इनके बारे में भी जितना मुझे कुछ आता है सब कुछ बता दूंगा आपको, कुछ नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, सर्कल आपने पढ़ा है, सर्कल आपने देखा है, देखा है सर्कल तो पता होगा आपको। व्हाट इज सर्कल, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या होता है? So we can say that circle is the path in a round way which is formed by joining these points, multiple points. हाँ, सही बता रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वही सर्कल वही है, जो कई बार अगर आप नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको इस तरह की एक चीज देखने को मिलेगी आपकी कॉपी पे, जो टीचर देंगे। ठीक है, और खुशी खुशी में कई बार टीचर 2-2 सर्कल भी दे देते हैं ऐसे, एक के साथ एक फ्री, डिस्काउंट में आ जाता है। फिर इसको होता है डबल जीरो। तो जो जीरो होती है, जो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, वो सर्कल की फॉर्म में ही है। जैसे आपके कॉइन पैसे हैं अगर आपके पास, तो वो भी सर्कल की फॉर्म में होते हैं। तो सर्कल एक फिगर होती है। सर्कल को जैसे हम बोल सकते हैं क्लोज फिगर होती है। क्लोज मतलब क्लोज है ना, ये सर्कल इज अ क्लोज फिगर। अब ये बोल रही है कि मल्टीपल पॉइंट्स, अगर मैं बोलूं कितने पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर, अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूँ कितने पॉइंट होंगे? कितने पॉइंट बना सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हैं, अनगिनत पॉइंट। अभी तो बहुत डिस्टेंस इनके बीच में, 2 पॉइंटों के बीच में बहुत है, जो दिख रही है आपको। नैनो, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पिको, बहुत माइनर डिस्टेंस भी जा सकती है। इतने पॉइंट बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, जिनको गिना ना जा सके। सो बेसिकली इन पॉइंटों का कलेक्शन है सर्कल। तो अगर मैं बोलूं सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स और इनफाइनाइट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंटों का कलेक्शन। ठीक है,
तो जैसे ये लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो लाइन इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो डेफिनेशन मतलब अभी पूरी नहीं हुई है। एक पॉइंट यहाँ पे है ये, ठीक है, और ये जो जितने भी सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट ना फिक्स डिस्टेंस पे है। जैसे यहाँ से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने फिर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट थे, तो सर्कल ये जितने भी सारे पॉइंट हैं, ये फिक्स डिस्टेंस मैंने ली। क्या लिए? फिक्स डिस्टेंस। और कहां से? इसी पॉइंट से। ये पॉइंट भी फिक्स है, तो ये है फिक्स पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं सर्कल का कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम आ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट पे कहीं पे भी एक पॉइंट बना लो, और एक पॉइंट बना के उस पे एक फिक्स डिस्टेंस, मतलब 6 की डिस्टेंस पे ले लो, 6 की डिस्टेंस पे सारे पॉइंटों को कलेक्ट करोगे तो एक फिगर मिलेगी आपको इस तरह की, गोल, चंदा मामा गोल गोल। इस तरह की नहीं पढ़ा बचपन में आप लोगों ने? मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल। तो एक फिगर मिलेगी गोल, ये होगी सर्कल इज कॉल्ड। कोई सर्कल की डेफिनेशन पूछे तो ये है, इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी सारे पॉइंट हैं, अगर उनको कलेक्ट कर लें तो जो फिगर मिलती है, दैट फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल। दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल की रेडियस क्या होती है? सर्कल की रेडियस वो फिक्स डिस्टेंस होती है, और एक फिक्स पॉइंट क्या होता है? वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? वो सेंटर होता है सर्कल। तो इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये डिस्टेंस जो होगी सेंटर से, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको रेडियस बोलते हैं। ये वर्ड सुना ही होगा आप लोगों ने, रेडियस और सेंटर ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आई तो नहीं? ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, पेपर में नहीं आएगी ये, ठीक है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल होता क्या है, कैसे बनता है सर्कल। इसके बाद एक सर्कल बनाया दूसरा, थोड़ा बहुत फिगर वैसे बना रहा हूँ हाथ से, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो पूरा मत मानना, से भी पूरा माने, छोटी छोटी बातों का लगी नहीं रहा सर, सर्कल ऐसे पूरा नहीं मानना, थोड़ा सा इधर निकल गया। ये बना दी मैंने, यहाँ बनाता हूँ। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। और ये ओरिजिन को। तो अब मैंने इस सर्कल को प्लेन पे ले आया मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है चारों क्वाड्रेंट में, अगर ओरिजिन सेंटर है ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे इन दोनों में हो, ठीक है, कहीं भी बन सकता है सर्कल, एक प्लेन के ऊपर बन सकता है। सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल इज, वी कैन से दैट सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्या होती है? जो एक प्लेन पे बनाई जा सके। प्लेन मतलब उसको आप अपनी नोटबुक पे बना दो, तो उसको प्लेन फिगर बोलते हैं। एक होती है स्पेस में बनाई जा सके, वो हम लोग प्लेन फिगर को हम लोग बना सकते हैं प्लेन के ऊपर, जिसको बना सकते हैं। और जो स्पेस की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 12 में, जो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब यहाँ पे मैंने इसका ये ले लिया सेंटर, तो सेंटर के कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, इसमें एक्स की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 6, और वाई की वैल्यू 6। तो इसमें सेंटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है 5,6। क्या है सेंटर? 5,6। अब ये जनरल कुछ भी हो सकता है, तो उस कुछ भी को हम लोगों ने डिनोट किया h, k से। सेंटर को डिनोट किया h से और k से। यहाँ पे h क्या है? इस वाले सर्कल का h 5 है और k 6 है। h मतलब x कोऑर्डिनेट और k मतलब y कोऑर्डिनेट। और जब दोनों कोऑर्डिनेट को कोमा लगा के ब्रैकेट में रख देते हैं तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट। ये एफ का सेपरेट कोमा ऑर्डिनेट,
पुट इट इनटू द क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इट बिकम कोऑर्डिनेट। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, इसमें 5 6 है। ठीक है, अब ये सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, इस जनरल पॉइंट मैंने ले लिया एक्स वाई, तो सर्कल के ऊपर कोई तो एक्स की वैल्यू होगी, कुछ वाई भी होगा। ठीक है, अब हमें हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सेंटर क्या हो गया, इसमें सेंटर सर्कल का हो गया एच के, और रेडियस सर्कल की हो गई आर। रेडियस हो गई सर्कल की आर, से मैंने रेडियस को डिनोट कर दिया, सर्कल की रेडियस आर। अब मुझे इस सर्कल की जनरल इक्वेशन निकालनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप इसकी इक्वेशन 9 के पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और क्लास 10th में भी पढ़ी आपने। ये क्लास 10th में पढ़ा था पेयर ऑफ, और वहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था शायद 1 या 2। इसकी उसकी वो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी। तो लीनियर इक्वेशन आती थी लाइन की इक्वेशन ऐसे आती है x + y = 3, तो लाइन की इक्वेशन होगी x + y = 3, ये लाइन की इक्वेशन हो गई है। ठीक है, ऐसे ही सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन में x और y हमेशा रहते हैं, और y कोई भी किसी भी चीज की इक्वेशन निकालो तो x और y वहां पे रहते ही हैं। x एंड y इज लाइक अ किंग एंड क्वीन, राजा रानी की तरह है, तो राजा रानी तो जरूर रहेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन होगी x, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कैसे बनी है इसका प्रूफ भी है, और बुक में भी गिवन है शायद एनसीईआरटी में हमारी। इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर आपका मन है कि ये कैसे बनी है वो भी आप देख सकते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x माइनस समथिंग स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे x में से h माइनस करूंगा और y में से k। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी पूरी कहानी में बस आपको यह पता होना चाहिए, इसमें x और y तो जनरल इक्वेशन में होते ही हैं, राजा रानी की तरह। h क्या है, h क्या है यहाँ पे सेंटर का fc का सेंटर की x की वैल्यू, और k क्या है ऑर्डिनेट, सेंटर का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, और r क्या है यहाँ पे रेडियस। ठीक है, अब ये तो हो गई ये बात, और ये सर्कल का जो कंसेप्ट है ये हो गया खत्म। अब इस पे क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे आपसे। ये कुछ नहीं है, कहानी है, आप चाहे तो उसको लिख लें, ना चाहे तो ना लिखें, ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं इस पे क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन वो पूछेंगे कैसे, क्या कराएंगे वो आपसे, कैसे पूछेंगे। कुछ लिखने का आपको मन कर रहा हो तो लिख सकते हैं, वरना मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अपोलोनियस एक व्यक्ति थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, बड़े बड़े से बाल थे। हाँ, अपोलोनियस, जो पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में उन्होंने हमें बताया। उनका फोटो आप देखो तो अपनी बुक पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये फ्रंट पेज पे अपोलोनियस का फोटो भी दे रखा है। ये थे अब से लगभग 2200-2300 साल पहले। 2200-2300, हाँ, अब से लगभग 2300-400 साल पहले इन्होंने बताया। हाइपर लगभग 2500 साल पहले नहीं, एक्यूरेट बताता हूँ, लगभग 21, 22, 23, 2362 साल पहले थे। ठीक है, जीसस क्राइस्ट से भी 262 साल पहले थे। जीसस क्राइस्ट भी इनसे बाद में पैदा हुए, और फिर बाद में वो हाँ जो बिफोर जो कैलेंडर चलता है उनके बाद में आफ्टर डेथ, और बिफोर क्राइस्ट BC AD ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। उसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता है उसके बारे में। सो इसका जो बताया इन्होंने, हाइपरबोला पैराबोला के इन्होंने बताया था अपोलोनियस ने। जीसस क्राइस्ट ने भी पहले बता दी थी ये बातें जो आप आज पढ़ रहे हैं। इसका जो यूज हुआ इन कर्व्स का, प्लेनेटरी मोशंस में इनका यूज है। जो प्लेनेटरी मोशंस हम लोग देख लेते हैं, कहाँ जा रही है मार्स, कहाँ घूम रहा है, यहाँ से मार्स पे हमें वो भेजना है अगर अपना मंगलयान,
तो मार्स पे पहुंचे, पता लगा कहीं सैटर्न पे उतर गया, वहां पे मार्स है कहाँ एग्जैक्टली, तो उसकी जो स्टडी करिए कोनिक सेक्शन उसमें हेल्प करता है। टेलीस्कोप, डिजाइन ऑफ टेलीस्कोप का डिजाइन बनाने में ये हेल्प करता है, एंटीनास बनाने में इसका इसका जो यूज है इस चैप्टर का। रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट्स, ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट होती हैं, जैसे आपकी कार पे जो हेडलाइट होती है, बाइक पे हेडलाइट होती है, बुलेट पे हेडलाइट होती है, तो वो हेडलाइट्स हैं, उसमें भी ये कोनिक सेक्शन वहां पे अभी उसमें भी इसका यूज होता है, इनको डिजाइन करने में, रिफ्लेक्टर्स बनाने में। तो काफी यूज है इसके कोनिक सेक्शन के, ऐसे ही नहीं टाइम पास करने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ा यूज आपके लिए तो क्लास 11 के जो पेपर होगा उसमें इसका यूज होगा, इसके क्वेश्चंस आएंगे। और जो हाइपरबोला, पैराबोला, इनके नाम अपोलोनियस ने दिए थे। अपोलोनियस, अपोलो, अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल नहीं होता, अपोलो हॉस्पिटल सुना है, अपोलो टायर्स, अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो नियस थे। मिशन अपोलो, ये कोई गेम चल रहा है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, गोल जो कि गोल कह रहा है ना, हम बोल रहे हैं ये मतलब है सब। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? वो क्वेश्चन में कहेंगे, आप क्वेश्चन देखते हैं, वो कहेंगे कि सर्कल की फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर देंगे आपको, सेंटर है 0,2 और रेडियस आपको देंगे, रेडियस है 2, रेडियस मान लो 2, रेडियस इक्वल टू 2, और कहेंगे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालो। तो हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसके लिए हमें एक बात का पता होना चाहिए कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये वाली इक्वेशन। अब ये देखो, ये 0, के ये है क्या, ये है x, ये क्या है r। हमें इक्वेशन निकालने के लिए तीन चीजों का पता होना चाहिए, एक h का, एक k का और एक r का। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको x और y को कुछ नहीं कहना है, इनको कुछ मत कह देना, ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, राजा रानी, इनको कुछ नहीं कहना, और वैल्यू पुट कर देनी है y माइनस, और सभी चीजों की वैल्यू पुट कर दो। h कितना है यहाँ पे आकांक्षा जी? 0। y कितना है? y तो है ही नहीं, वेरी गुड। k कितना है? 2। r कितना है? 2। तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। बोलेंगे नहीं, इसको आप ओपन करके भी लिख सकते, ओपन करके कैसे, जैसे इसको एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 0, क्योंकि 4 से 4 कट गया। ये बात समझ में आई? ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये, अगर एक क्वेश्चन खुद से करके देखो, अगर उसने सेंटर दे दिया, सेंटर, अगर उसने सेंटर दे दिया हमें 1,1, और सब लोग अपना इक्वेशन फाइंड करके मुझे बताओ, और रेडियस दे दिया √2, रेडियस दे दिया √2, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? ये क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 11.1 का, ये क्वेश्चन नंबर 4। करूंगे। क्या आया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y रेज़ टू x y रेज़ टू y इक्वल टू 0।
ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y और 1 + 1 2 इक्वल टू ये आ रहा है सभी का ओपन करने के बाद, क्योंकि जो इधर √2 का स्क्वायर करा तो 2 आया होगा और इधर 1 + 1 बना था वो 2 बना था, वो कट गया होगा। ये आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या कर दो, आ रहा है। आया बेटा आपका? अच्छा आ गया। तो एक चीज का ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसमें आप लोग, अब मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपका आता है, आ रहा है सही, तो आपको ऐसे करना है, ठीक है कि हाँ सर आ रहा है। अब ये मसरूफ कर रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है सर, ऐसे अब ये नहीं पता लग रहा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्योंकि जो बॉडी एक्सप्रेशन है और वो मैच नहीं कर रहे। इसमें अगर नहीं आ रहा है तो तब ऐसे करना है। और एक दिन ऐसे ही बच्चा ऐसे कर रहा था, एक तो मैंने सोचा समझ में आ गया, एक बच्चे ने ऐसे किया तो मुझे लगा समझ में नहीं आया, एक बच्चा ऐसे कर रहा है ऐसे। मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो कह रहा सर आधा तो आ गया आधा आ गया आधा नहीं आया, तो मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो अगर आपको आधा आ गया आधा नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो उससे पता लग जाता है। ऐसे मसरूफ बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर आंसर बिल्कुल सही आ गया सर, बिल्कुल ठीक आ गया सर। ऐसे थोड़ा ध्यान रखो। और एक तो पीछे ऐसे गर्दन घुमा रहा था, ऐसे 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 घुमा रहा है। मैंने सोचा कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहा है, सुबह जो योगा करते हैं ऐसे गर्दन घुमाते हैं। मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई, कैसे क्यों घुमा रहे हो गर्दन? वो कह रहा था सब कुछ घूम गया हमारा, तो सब ऊपर से जा रहा है घूम घूम के। इसे दोबारा से शुरू से आप ही समझाओ। तो आप इसका ध्यान रखो, एक्सप्रेशन का, बॉडी आपके जो आप बोल रहे हैं उससे मैच करनी चाहिए ना। ये आ गया सैफी जी, आ गया आपका? नहीं आया? क्या आया? सर ये फर्स्ट कर रहा है सर √2 को 4 कर दिया स्क्वायर √2 का 4 कर दिया। एक तो तुम मूवी वूवी देखना बिल्कुल बंद कर दो भाई, सुई धागा भी रहने दो। ये तो 1 2 का 4 ये गाने सुन रहा है तो √2 का भी 4 कर दिया इसने। 1 2 3 आता है उस गाने में, गलत बोला है उन्होंने। 1 2 का 4 4 2 का 1। ठीक है, ये आई बात समझ में? एक क्वेश्चन ये करके दिखाऊं सेठी जी? ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी आप चाहे तो कर सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या आने वाली है हमारे सामने। हम लोग ये इस टॉपिक का पहला काम कर रहे हैं जिसमें हमें सेंटर और रेडियस दिया है, हम इक्वेशन बना रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इक्वेशन देगा और सेंटर और रेडियस पूछेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बना लेते हैं। एक ये है, सेंटर दे रखा है -a b, सेंटर दे रखा है -a - b, सेंटर इसने ए दे दिया, और रेडियस दे रखी है √a² - b²। इसका बताओ। ये आना चाहिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। आ गया बेटा? a² के a² कट गया, ये माइनस का b² था तो वो b² ऐड हो गए। समझ में ना आया तो बता देना, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा सकता हूँ। हाँ नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखो तुमने क्या किया, x माइनस क्या किया था बोलो? नहीं किया क्या था तुमने, बोलो? हाँ x माइनस, तो तुम्हें यहाँ रखना है h, तो तुमने a² क्यों किया? तुम्हें a आना चाहिए यहाँ पे, यही था, स्क्वायर क्यों बोल रहे हो फिर? और ये वहां पे y माइनस, तो -b था और यहाँ पे भी पहले माइनस था तो प्लस का भी हो गया। यहाँ पे था रूट, इसके अंदर a² - b², तो रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बहुत पुराने दोस्तों की तैयारी दोनों की।
जैसे आमने सामने आए एकदम खत्म कर देते दूसरे को, और ये इसमें फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस 2ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कट गया, ये कट गया, कट गया। ये एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये 2x मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये 2ab 2by मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये मैंने गलत किया, तुम्हारा ये आ रहा है, तुम लोग गलत आ रहा है सबका। यहाँ पे 2by आना चाहिए, यस सर, by आ रहा है, यस तुम बता नहीं रहे। सर, by आएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। और ये बी स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो प्लस के 2b स्क्वायर हो गए। आया समझ? ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी अब, अगर मैं आपसे क्वेश्चन देके पूछ लूं कि आप मुझे ये बताओ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये मैंने दे दिया आपको, और मैं पूछूं सेंटर बताओ, तो सेंटर क्या होगा 0,2। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपको नंबर उठा देने हैं, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन रहा है इससे। और रेडियस क्या होगी 2 इस क्वेश्चन में, उल्टा ऐसे आएगा। अब प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी, इससे एक चीज और बताता हूं, अगर यहाँ पे प्लस होता अब क्या आएगा सेंटर, अब यहाँ पे -2 लेना है हमें, तो 0,-2 और ये 2। अब समझ में आ गया, अगर यहाँ प्लस है तो आपको माइनस में ले लेना, अगर यहाँ दोनों माइनस माइनस है तो प्लस में ले लेने हैं, ठीक है, नंबर लेने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे, ये तो 4 था तो 2 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 65 तो फिर रेडियस क्या आएगी आप बताओ। मैंने यहाँ 65 लिख लिया, बताओ। मुझे यहां तक आवाज आ गई, उसको दोस्त को बता रहा है अपने √65। ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे? देखो अगर यहाँ पे होता 64, अब आप बता सकते हो क्या आएगी, किसका स्क्वायर होता है 64 आप बताओ, 8 का। इसको लिख लूंगा 8 का स्क्वायर तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, जैसे मैंने 65 लिख दिया, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, मुझे तो स्क्वायर चाहिए क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्क्वायर है, मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन में r का स्क्वायर है, तो मुझे ना स्क्वायर चाहिए। अब मैंने 65 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए 65 ही, उसी की तो जगह लिख रहा हूं, तो इस स्क्वायर को कौन मारेगा, कौन काटेगा, कैसे कैंसिल होगा, रूट। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है। क्यों काट देते हैं इसका पता है क्यों काट सकते, दुश्मनी चली आ रही है, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, और मैं रूट और मैं स्क्वायर। ये इसलिए काट देते हैं क्योंकि रूट का मतलब क्या है, पावर। कितनी पावर है 1/2 है रूट का मतलब, रूट का मतलब है इसका स्क्वायर है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये नागिन सपेरा नहीं है कि मैं तेरा दुश्मन और दुश्मन तू मेरा और मैं नागिन तू सपेरा, ऐसे नहीं होता। ये इसका रूट का मतलब है 1/2। अब 1/2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, इसीलिए तो काट देता है। तुमने तो कहानी याद कर ली कि दुश्मनी चली आ रही है, ऐसे कहीं बता दोगे तो कहेंगे कौन पढ़ाता है तुम्हें, क्या हाल कर रखा है बच्चों का। रूट का स्क्वायर, तो ये इसकी रेडियस कितनी होगी √65, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। एक ये दूसरी तरह का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरी तरह का जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऐसी ना देके, इसको एक सेकंड में 1-2 क्वेश्चन इस पे बताऊं आपको, समझ में आएगी बात क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इसने बोला इक्वेशन है ये x+5, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, x+5 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, कैसे आप बताना, इक्वल टू 36। इसको इससे कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इससे x - x का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर, r का स्क्वायर। मुझे h और k चाहिए, सेपरेटली h और k चाहिए मुझे, क्या होगा h बताओ, h5 होगा या क्या, h5 होगा या -5 होगा, -5 होगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आपको माइनस में लेना है, क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस में है, तो आपका -5 होगा। और अगर माइनस है तो प्लस लेना, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो
प्लस है, ऐसे देगा ना। ऐसे देगा। ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 6 है आपकी एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन में ऐसे देगा, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस बस उल्टा कर देना। ठीक है रेडियस बताना से भी सर 6 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप 36 स्क्वायर में रहते हैं। 6 स्क्वायर से आए ना आप आकांक्षा? हाँ, तो आपको पूछे कहाँ रहते हैं, हम 6 स्क्वायर में रहते हैं। इसमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये समझ में आ गई बात? यस सर दिक्कत बनेगी अब यहाँ पे। इसी का आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन देगा, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन देगा और आपसे वही सेंटर पूछेगा और रेडियस पूछेगा। अब जो इक्वेशन देगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगी, लोकल इक्वेशन देगा। अभी तो स्टैंडर्ड कंपनी की इक्वेशन देता है तो सीधा निकल जाता है उससे। अब लोकल इक्वेशन कैसी है, ऐसे देगा, ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 और सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड? इस स्टेप से इस स्टेप में आओगे, इस स्टेप से इस स्टेप में आओगे, फिर आपको पता लगेगा रेडियस और सेंटर का। ठीक है, और ये बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सुना है आपने 10th क्लास में? यस कट गया था ना सिलेबस से? यस ऐसी चीजें काटते हैं हम, कुछ इनका यूज आए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे और फिर हमें रेडियस और सेंटर पता लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? डिफरेंस क्या आ रहा है क्वेश्चन में? पहले तो स्टैंडर्ड ही दे रहा था तो हमारा डायरेक्ट आ जा रहा था उससे। अब वो ऐसे इसको एक्सपेंड कर देगा, एक्सपेंड करके ये वाला एक्सप्रेशन देगा, इससे ये बनाना है हमें और फिर उसको हमें सेंटर और ये पता करना है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इस पे करके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं। एक मैं करके दिखाता हूँ, दो आप करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, इसका सेंटर बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 8y माइनस 45। ये इक्वेशन दे दी उसने, क्वेश्चन 7 है, और बोल रहा है कि सेंटर फाइंड करो इसका और रेडियस फाइंड करो। लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें x एक ही जगह दिखाई देता है इक्वेशन में और y एक ही जगह दिखाई देता है, लेकिन इसमें x दो जगह दिखाई दे रहा है और y भी दो जगह दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे और फिर h k और r का पता लगेगा। स्टैंडर्ड बनाएंगे कैसे? वो बनाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करते थे उसमें जैसे a माइनस बी का स्क्वायर है ना, वो बनाएंगे। कैसे बनाते हैं तो एक मैं बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स वाली टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है ये। इसको मैं एक्स वाली टर्म को, जो इसमें यहाँ 4 है, इस 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, 2, और ये एक्स है, एक्स लिख लिया मैंने इस 4x की जगह पे, और जो एक 2 और बचा वो 2 मैंने लिख लिया यहाँ पे। ऐसा लिखने का कारण है क्योंकि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना चाहता हूं। तो देखो 4 की जगह 2 into 2 लिखा है बस। अब मुझे देखो a स्क्वायर मिल गया फॉर्मूले में, माइनस 2 मिल गया, a यही है, 2a भी मिल गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने में क्या चाहिए, मुझे चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, और ये फॉर्मूला कब बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर का, कब बनेगा बताओ? प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है? 2। तो आपको 2 का स्क्वायर खुद से ऐड करना है और 2 का स्क्वायर खुद से आप कुछ नहीं कर नहीं सकते, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। बैलेंस होगी क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर। तो देखो 2 यहाँ पे है, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है और यहाँ पे हो गया b का स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, -4 बचा रह गया। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, अगर आपने छोड़ रखा है। अगर आपने करा होगा उस टाइम पे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा नहीं करा है तब भी आपको हम यहाँ सारे से दोबारा से बता देंगे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद ये बात समझ में आई, ये लिख ली, ये लिख लिया मैंने और ये लिख लिया। ये सारी कहानी में ये दोनों लिखे हैं बस अभी। अब आगे चलते हैं।
अब वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो वाई स्क्वायर लिख लिया, मतलब ए का स्क्वायर हो गया। अब वाई स्क्वायर हो गया, अब ये दिख रहा है मुझे, तो 2 तो चाहिए मुझे, Yes. जो वाई वाले टर्म में 2 लिख लिया, तो फिर वाई लिख लिया, और ये 4 को क्या लिखूंगा, 4 को मैंने 2 into 4 लिखूंगा, तो ये 4 लिखते ही मुझे पता लग गया बी 4 होना चाहिए, Yes. बी का पता लग गया, तो बी का स्क्वायर ऐड और बी का स्क्वायर माइनस, ये बैलेंसिंग हो जाएगी। और ये 45 बचा, माइनस 45 इक्वल टू, देखो ये यहां से यहां तक स्क्वायरिंग बन गई। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कौन कौन बचे, 4 बचा, ये 16 बचा और ये 45, ऐड करके बता रहा हूं क्योंकि सबके सामने माइनस है ना। 4 और 16 और 45 कितने होंगे, 65। इनको उधर ले जाऊंगा तो प्लस के 65 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब आप बताइए तुषार जी, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है, कंपनी से जैसी ओरिजिनल आ गई है बिल्कुल। इसमें एच बताइए क्या है, इसमें 2 है, के कितना है 4, तो ये सेंटर आ गया। आप बताओ सहवाद से ठीक रूट 60 ये है, छत्तीसगढ़ है, उनकी ताई जैसा हो गई है, उनकी 13वीं में गए हैं अभी 2-3 दिन 3-4 दिन पहले, कल परसों में आएंगे 2 दिन बाद। बताओ कोई विशेष बात है तो मुझे बता दो। हाँ तो बोल रहा है अच्छा फीस नहीं देनी पड़ती है। कोई दिक्कत हो तो रुक जाइए। हाँ भाई, इसलिए तो बोल रहा हूँ, कोई पैसे वैसे देना मुझे दे जाओ, मैं रख लूंगा तब तक, कोई बात नहीं। रेडियस कितनी होगी शाहबाज सैफी, बताओ। रूट 65, ये 65 आ गया, स्क्वायर तो है नहीं इसके ऊपर, तो रूट में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, आकांक्षा जी? कहीं को समझ में ना आए तो पूछ लेना। एक मेरा दोस्त था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वो ये सोचता था कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं सोचता था कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों कंफ्यूजन में रहते थे हम। तो जैसे टीचर समझा रहे हैं बोर्ड पे, तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहता था कि मैंने अगर ये बात पूछ ली है तो बहुत छोटी सी बात है, ये हंसेगा फिर तो इसको तो ये बात समझ में नहीं आई, इतनी सी बात थी ये भी सर से पूछ रहा है इतनी सी बात। तो ऐसे ही होता था। अब अभी वो शर्माता रहता था कई बार कि मैं पूछूंगा ना ये वाली बात, ये होगी, बाद में मजाक बनाएंगे कि तुम्हें ये इतनी सी बात समझ में नहीं आई थी तुझे, तू तो यार बिल्कुल खाली है। तो उसमें एक दिन क्या हुआ, एक दिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं चुपचाप बैठा रहा, फिर मैंने बाद में सोचा इसी से पूछ लेता हूँ, ये मुझे बताना है, समझ में नहीं आया। वो कह रहा है ये तो समझ में मुझे भी नहीं आया कि तूने फिर पूछा क्यों नहीं सर से, कि मैंने इसलिए नहीं पूछा कि तू क्या सोचेगा, फिर मैं कह रहा हूँ मैंने इसलिए नहीं पूछा कि तू क्या सोचेगा। तो दोनों इसी कंफ्यूजन में ना रहना बिल्कुल भी, कहीं को समझ में ना आए, कभी पड़ोसी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी मैं पूछ लूंगा तो पता लगा पड़ोसी को भी नहीं आ रहा समझ में, वो अपनी रेपुटेशन बचाने में बैठा है। तो कहीं को समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो इस कहानी से क्या सीखा हमने, सैफी, हमें कुछ भी 1+1 भी समझ में नहीं आ रहा 2 कैसे आया है, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, हम उसको बताएंगे कैसे आया है, ठीक है। अब ये बात भी बतानी पड़ेगी तुम्हें 11th क्लास में 1+1 2 कैसे आया, ये नहीं पूछना। मतलब ये है कि आप शर्माए ना, शर्माने का ये नुकसान है क्लास में ना पूछने से। कोई क्या सोच रहा है उससे मतलब मत रखो, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो बात मायने रखती है। कोई तो कुछ भी सोचता रहता है, कोई लोग सोचते रहते हैं कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, अब मैं इतना थोड़ा ही हूँ, अब वो सोचते जा रहे हैं। कोई सोच रहा है कि ये कितना बेवकूफ है, ये जो यहाँ बैठा था बच्चा, इसलिए बोला है कि हाँ कोई है नहीं ना, कोई बुरा ना मान जाए, पर वो है नहीं इतना बेवकूफ। तो कोई क्या सोच रहा है उस बात से आपको मतलब नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। तो आप जब भी कुछ डाउट हो, कहीं कुछ भी हो, आप पूछें, लेकिन पूछने से अगर आप शर्माते रह गए, आज आप शर्माओगे, कल आपके मार्क्स आएंगे, आप फिर शर्माओगे। ऐसे मार्क्स आएंगे, बताने लायक मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स बताने में शर्म आएगी। तो मार्क्स बताने में शर्म ना आए तो वो शर्म अभी अभी ले लो, शर्म तो आनी है, तो शर्म का सामना करो। वैसे तो यहाँ पूछ ही लेंगे, ऐसे तो कोई बच्चे लग नहीं रहे मुझे, पूछ लेना बेटा।
क्या बता रहा था मैं, अब आप करके दिखाओ। ये ये करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये खुद से करके दिखाओ आप, और आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये मेरा वही वाला दोस्त था जिसके मैंने कंपास छुपा दिया था। दोनों सोचते रहते थे। कंपास वाली बात नहीं पता तुम्हें भी सैफी? इसलिए नहीं बता रहा, तुम भाग जाओगे यहाँ से, ट्यूशन पढ़ना बंद कर दो। आज हम लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक का भी कुछ अरेंजमेंट रखा है क्लास में, साथ साथ आप बोर ना हो। कौन है सिंगर इस गाने का? नहीं पता? फिर ठीक है। देखो करके कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ बिल्कुल उसी तरह से। हाँ कौन है? अच्छा विक। हो गया। गुड। क्या आया? कितना आया इसके? सर 4 S4 का मतलब है 4 कोमा आंसर आया 4 कोमा 5 रेडियस कितनी आई? अंडर रूट 53 53 53। yes सर 50 वाला नहीं आ रहा तो समझ में। हाँ सर ये जो अंडर रूट 53 आया सर ये कैसा है सर तो बहुत satisfied अच्छा हाँ तो बाकी तो देखो ये समझ में आ गई होगी बात तुम्हें। यस सर ये तो इसमें एक्स स्क्वायर रखा, 8y को 2 into 4 रखा, यस सर और अगर बाई चांस यहाँ 7 होता तो फिर क्या रखते हैं? 7 होता है यहाँ पे 7x, तो कैसे ब्रेक करते हैं? तो 2 तो हमें चाहिए हर कीमत पे, तो 2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो 7 है, s भी लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2 को काटना पड़ेगा, अपने पास से लिखा है तो नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 7। ये समझ रहे हो? यस जब फैक्टर नहीं बनेंगे, जैसे 8 तो 2 के टेबल में आता है, जब 7 नहीं आता 2 के टेबल में, तो फिर 2 लेना ही है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो x के साथ जो नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करना है। अब इसको डायरेक्ट समझ लो आप कैसे लिखोगे। इसको मैं डायरेक्ट देख के भी लिख सकता हूँ, आप कैसे लिखोगे इसको पूरा ना एक्सपेंड करके। पहले तो समझ में आ रहा है, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस यहाँ पे ये है और ये है। अभी लिख देता हूँ, पहले ये क्या आएगा? s माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? y plus 5 y माइनस ये प्लस आएगा, हाँ ये प्लस का था, y प्लस 5। अब देखो यहाँ पे माइनस का 12 था, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो गया। ये बचा हुआ माइनस का 16 उधर जाके प्लस का 16, ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25, ऐसे आया 53। ठीक है, ये तो थोड़ा सा और बढ़ाओगे, और छोटा कर दूं इसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर को और आसान कर देता हूं आपके लिए। देखो ये जो पूरी कहानी है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको डायरेक्ट कर देता हूं मैं अब आपके लिए। ये है, ये दोनों टर्म है, आपको क्या करना है? x माइनस इसका स्क्वायर करना है, y माइनस इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? x माइनस इसका स्क्वायर, y माइनस इसका स्क्वायर। ये देखो x स्क्वायर है, ये क्या है? 4। पहले तो इसके सामने साइन देख लो, माइनस है तो माइनस का आएगा, y के सामने साइन देख लो, माइनस का है तो माइनस का आएगा, प्लस का होता तो प्लस का बनेगा। s के साथ नंबर क्या है?
x के साथ नंबर क्या है, उसका आधा क्या होगा वो रखना है। y के साथ नंबर क्या है, उसका आधा क्या होगा ये रखना है। ये सही है। रेडियस तो क्या होगा? अब रेडियस क्या होगी, 45 उधर चला गया, इस 2 का स्क्वायर 4 इधर, 4 का स्क्वायर 16, वो तो ऐड करेंगे ना, वो वाले इधर पूछ जाएंगे। ये जो है वो ये वाले थे। देखो इसको डायरेक्ट बताता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, y माइनस इसका स्क्वायर, ये देखो x के साथ क्या है तो यहाँ क्या आएगा 4, y के साथ क्या है आधा क्या होगा 5। अगर y के साथ 7 होता तो आधा क्या होता 7/2। फिर क्या करना है, फिर आपने जो ये किए हैं इनके स्क्वायर इधर आगे प्लस करने हैं, यही प्लस कर लो क्योंकि ये माइनस एक तो स्क्वायर ऐड हो गया इसके साथ, तो ये माइनस क्या करेंगे इसमें से, ये समझ में आ गया y + 5। तो अब क्या माइनस करेंगे 16 इसका स्क्वायर, इसका b का स्क्वायर माइनस 25 और ये माइनस 12। आप इसको डायरेक्ट करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर डायरेक्ट बता दिया मैंने। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं पहले तो इसमें निकालो, फिर डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं। माइंड में हो रहा है बेसिकली, क्या कर रहा हूँ बी स्क्वायर माइंड में आ जा रहा है, बी का पता लग जा रहा है तो बी यहां रख दे रहा हूँ और बी का स्क्वायर माइनस कर दे रहा हूँ वहां पे। ये समझ रहे हो, वही प्रोसेसिंग है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो ये करके दिखाओ। और ये डायरेक्ट उसी में करना है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले हों। अकेले नहीं है तो फिर अकेले करने पड़ेंगे क्योंकि एक्स में से जब माइनस होगा कभी हर जगह डायरेक्ट कर दो। रटना नहीं है, समझना है मैथमेटिक्स को। इसको ये करके दिखाओ, ये अकेला नहीं है तो अकेला कर लो। कैसे करोगे अकेला, सर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 या तो कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो। ये 2 इधर जाके खत्म हो जाएगा, तो हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दी। ये बात समझ में आई बेटा आपको। तो मुझे y तो अकेला है ही, y की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। y तो अकेला है ही और y में से क्या माइनस हो रहा है। अब मैंने कहा डायरेक्ट करोगे तो x माइनस क्या करोगे, x के साथ कौन है 1/2 का आधा 1/4। भाई बात समझ में, x के साथ 1/2 है तो 1/2 का आधा 1/4 और 1/4 का स्क्वायर माइनस करोगे। ये बात समझ में आई, आसान सा बेटा आई समझ में आपको। तो रेडियस कितनी आ गई बताओ, कौन सा रेडियस कितनी आ गई 1/4। बिल्कुल सही बता दी, रेडियस आ गई 1/4 क्योंकि उधर जाएगा 1/4 का स्क्वायर है। सेंटर 1/4 0, आई बात समझ में। अब इसके बेसिक क्वेश्चन करें। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे इसके हमारे जैसे लैंग्वेज टाइप देगा, कुछ बात को घुमा फिरा के बताएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही फाइंड कराएगा हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन ही फाइंड कराएगा। वो एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट देगा, उनको स्टेटमेंट को समझना है क्या कह रहा है वो, और उससे हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन मतलब सेंटर और रेडियस ही ढूंढने हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके 3-4 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में ये करने के बाद फिर हम लोग टॉपिक शुरू करें पैराबोला। तो आज के लिए काफी है।